परीक्षित जी महाराज सुखदेव भगवान से कहते हैं कि प्रभु, क्या भगवान पशुओं की मदद नहीं करते? भगवान क्या पशुओं की मदद नहीं करते? बोले करते हैं। तो श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को गज और ग्रह की कथा श्रवण कराते हैं कि द्रोणागिरी पर्वत पर एक हाथी अपने सब परिवार के साथ रह रहा था। उस हाथी को प्यास लगती है तो अपने पूरे परिवार के साथ एक सरोवर में जल पीने के लिए आता है और उस सरोवर में प्रवेश करता है। पहले तो जल पीता है, फिर सूंड में पानी भर भर के एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं। जब एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं, बहुत समय हो जाता है। जब बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो उसी समय जल का जीव ग्रह यानी मगरमच्छ आकर के हाथी के पैर को पकड़ लेता है। हाथी बहुत प्रयास करता है बाहर निकलने का, लेकिन फिर भी हाथी बाहर नहीं आ पाता है। हाथी अपनी पत्नियों से कहता है कि थोड़ी मदद करो मुझे बाहर आने में। पत्नियां भी हाथी को खींचने लगती हैं, लेकिन पत्नियां भी असमर्थ हैं। बच्चे भी लग गई, पूरा परिवार लगा है हाथी को बाहर निकालने में, लेकिन हाथी बाहर नहीं आ रहा है। ये हाथी और ग्रह कौन है? ये हाथी और ग्रह कौन है? गज ग्रह की कथा क्या है ये? कहा कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं वो सारे गज हैं, और जो इनका पैर पकड़े है मगरमच्छ। जब ये धर्म मार्ग में आगे बढ़ते हैं, इनसे कहो ना कि चलो कथा चल रही है, चलो चल के सुनते हैं, उद्धार हो जाएगा, तो ये कहते हैं अरे चलते तो, मगर चले तो चलते, मगर ने पकड़ लिया, मगर लग गया तो गड़बड़ हो गया। जितने भी मनुष्य हैं सबको मगर पकड़े है, सबको मगरमच्छ पकड़े है, और पूरा प्रयास करते हैं छूटने का, लेकिन छूट नहीं पाते हैं। हाथी ने पूरा प्रयास किया, लेकिन जब छूटने में असमर्थ हो गया, ये परिक्रमा करनी है सुबह। कहा हाथी पूरा प्रयास किया, जब निकल नहीं पाया, सुबह से शाम हो गई, तो वो हाथी के परिवार के जो लोग थे वो हाथी को उसी जल में छोड़ करके जाने लगे। हाथी ने कहा कि आप सब कहाँ जा रहे हो? परिवार के लोगों ने कहा कि अरे आपकी वजह से हम थोड़ी ना इस जल में डूब के मर जाएं। आप तो मर ही रही हो, और हम क्यों आपकी वजह से मर जाएं? हम तो घर जा रहे हैं। हाथी ने पत्नियों से कहा कि तुम तो कहती थी छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। अरे मरते दम नहीं, अगले जन्म नहीं, और 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। तुमने तो ये वादा किया था कि मैं जन्म तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, और तुम तो मुझे बीच मझधार में छोड़ के जाने लगी। अभी तो मैं मर भी नहीं पाया और मुझे पहले से ही छोड़ के जाने लगी। ये जो हाथी का हाल है ना, ये यहाँ पे हर एक मनुष्य का यही हाल है। जो लोग कहते हैं ना कि हम तो बहुत चाहते हैं, हम आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, आपसे हमारा लगाव अत्यधिक है। घर में जो बुजुर्ग पिता होते हैं ना, वो पिता अपना सारा जीवन अपने बच्चों में समर्पित कर देते हैं। धर्म मार्ग में अगर आगे पिता बढ़ना भी चाहे कि चलो दान धर्म कर लें, या फिर
गौशाला में जा करके थोड़ा दान करके आ जाएं, या कहीं अनाथों की मदद करके आ जाएं, वृद्धाश्रम में जाके थोड़ा दान करके आ जाएं। जैसे ही वो उनका मन करता है वैसे ही बच्चों को देख के पीछे हट जाते हैं, कहते हैं ये धन जो है हमारे बच्चों के काम आएगा। और जब वो बीमार होके हॉस्पिटल में पहुंचते हैं ना, जितने भी लोग सुनते हैं कि फलाने शाह बीमार हो गए हैं, तो सब दौड़ दौड़ के हॉस्पिटल आएंगे। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, मुझे बताओ, हुआ क्या, बताओ तो सही। चारों तरफ से यही आता है, क्या हो क्या गया, बताओ सही, बताओ सही। सब आते हैं, जिन लड़कियों की शादी हो जाती है वो भी आते हैं, लड़के भी आते हैं, और पत्नी तो साथ में रहती ही है। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन हॉस्पिटल में रही। डॉक्टर ने कहा कि भैया कुछ भरोसा नहीं है कब तक इनको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो लड़की आगे आई, वो लड़की कहती है पिताजी अब मेरी तो मजबूरी है घर वापस जाना, बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, इसलिए मैं तो वापस जा रही हूँ। अगर कोई भी जरूरत पड़े तो जरूर बताना, कोई भी जरूरत पड़े जरूर बताना। बेटा आगे आया, बेटे ने कहा कि पिताजी कई दिनों से दुकान बंद पड़ी है, आप बीमार पड़े हैं, और मैं भी अगर दुकान नहीं संभालूंगा तो फिर धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए माता जी से कहा कि आप इनके साथ रहो, आप इनके साथ रहो, आपका कुछ काम नहीं है, आप इन्हीं के साथ रहना। अब बेटी ने बहाना बना दिया, बेटे ने भी बहाना बना दिया, दोनों चले गए। और पत्नी तो भाई मंडप के नीचे वादा की है कि अब तुम्हारा ऐसे साथ नहीं छोड़ेंगे। अब उसकी तो बेबसी है, वो तो बेचारी रहेगी। जब कई दिन हो जाते हैं तो फिर वो पत्नी भी भगवान के सामने हाथ जोड़ लेती है कि हे प्रभु, या तो इनको ऊपर को कर ले या फिर नीचे को ही कर दे, या तो फिर इनको ले जा या फिर इनको दे जा। वो भी हाथ जोड़ती है। क्यों? क्योंकि प्यारे ये कड़वा सत्य है कि जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा तब तक सारे रिश्ते अपने रहेंगे, और जैसे ही आपका शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा वैसे ही आपके सारे रिश्ते झूठे पड़ जाएंगे। कोई अपना बनने को तैयार नहीं होता है। आज हाथी को छोड़कर जब परिवार वाले जाने लगे, हाथी समझ गया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हाथी भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। हाथी ने कहा कि हे कन्हैया, हे कृष्ण रक्षा करो, प्रभु द्वारिकाधीश, रक्षक नहीं कोई और है, आप शिवा जगदीश। हे कन्हैया रक्षा करो, आपके सिवा कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। कन्हैया कृष्ण का नाम लेके जब पुकारा तो भगवान बैकुंठ में बैठे थे, लक्ष्मी माँ के साथ में क्षीर सागर में बैठे हुए थे। भगवान इतनी बेगी से दौड़े, इतने तेज से चले कि लक्ष्मी जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो भगवान ने कहा कि हाथी। हाथी, हाँ तो लक्ष्मी ने सुना, लेकिन थी हाथी ने सुना। इतनी बेगी से हाथी के पास आ गए और हाथी को पकड़ के प्रभु बाहर निकाले, सुदर्शन को आज्ञा दी, ग्रह का मुख फाड़ दिया। हाथी का भगवान ने उद्धार किया। सुखदेव प्रभु कहते हैं
कि भगवान के यहाँ कभी भेदभाव ये नहीं होता है कि मैं तो इनकी ही मदद करूंगा कि इनकी मदद करूंगा। भगवान के लिए सारे जीव एक हैं और वास्तविक ये सही बात है कि हम सब एक हैं। लेकिन आज ये धारणा बन गई है कि अधिक से अधिक ये आती है बातें निकल के कि हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, हम यादव हैं, हम वैश्य हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। नहीं, ये सब आप सबने बनाया है। हम सब एक हैं। क्यों? हम वासी उस देश के जहाँ जाति धर्म कुल नाही। अरे शब्द मिलाना होते हैं पर देह मिलाना नहीं। हम सब एक देश के रहने वाले हैं, एक देश के रहने वाले हैं जहाँ पर इस शरीर का कोई काम नहीं होता है, सिर्फ आत्मा का मिलन होता है, सिर्फ आत्मा का मिलन होता है। ये हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पर सब अलग अलग बटे पड़े हैं। सब, वो कहता है कि मैं बड़ा हूँ, वो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। धर्म की रक्षा करना सिर्फ मेरा काम है। ब्राह्मण कहते हैं धर्म की रक्षा करना सिर्फ मेरा काम है। अरे भैया, सबका काम है। धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसी की रक्षा करता है। धर्म ने ये नहीं कहा कि सिर्फ हमारी यही रक्षा करें, नहीं। धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसी की रक्षा करेगा, और जो धर्म की रक्षा नहीं करेगा, धर्म उसकी रक्षा कभी नहीं कर सकता। इसलिए जातियों में मत बटो, जातियों में मत बटो, क्योंकि आपने जो घटना हुई है अभी, दिल दहलाने वाली जो घटना हुई है ना, जम्मू कश्मीर में पहलगांव में जो घटना हुई है अभी, वहां पर जाति पूछ के आतंकवादियों ने हमला नहीं किया था। या आप कौन सी जाति के हो, ये पूछ के हमला नहीं किया। सिर्फ ये पूछा आप हिंदू हो या मुस्लिम, तो क्या उन्होंने कहा हिंदू। जैसे ही हिंदू नाम लिया, वैसे ही गोलियों से भून डाला। हिंदू होना इतना उनके लिए भयानक हो गया कि बेचारे जान से हाथ धो बैठे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदू एकजुट नहीं है। हिंदू एकजुट नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। और सच बताएं तो कहने में बहुत बुरा लगता है कि जो धर्म के रक्षक बैठे हैं वो सबसे ज्यादा जाति पात फैला रहे हैं। जो धर्म की स्थापना करने के लिए जो मुंह फाड़ते हैं, वो सबसे ज्यादा जाति पात फैलाते हैं। एक सिर्फ बात ध्यान में रखना कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले, हम सब हिंदू हैं। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हम उस भारत वर्ष में जन्म लिए हैं जहाँ पर हर बेटी को, हर बाला को देवी का स्वरूप माना गया है। आप तुच्छ बातों को लेकर चलते हैं। कैसी धारणा बना रखी है आपने कि नारी कथा नहीं करती है, स्त्री कथा नहीं कर सकती है, स्त्री अपवित्र होती है। तो आप कहां से पवित्र हो गए? अगर स्त्री अपवित्र होती है तो आप भी पवित्र नहीं हो, क्योंकि आपको भी उसी स्त्री ने जन्म दिया है जिसको आप अपवित्र बोल रहे हो। उसी ने जन्म दिया है। और एक बात कही ना, आप जो बस एक बात के लिए आप कहते हो कि स्त्री अपवित्र है, क्यों? क्योंकि जो मासिक धर्म आता है सिर्फ उसके लेकर के आप कहते हो कि स्त्री अपवित्र है। वो मासिक धर्म भी स्त्री की कितनी बड़ी मान्यता है। स्त्री का आप कैसे धन्यवाद अदा करेंगे? स्त्री को जन्म जाति पहले मासिक धर्म भगवान ने नहीं दिया था। ये मासिक धर्म जो है ना, इंद्र के द्वारा मिला हुआ है। इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप मिला था। तब इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 स्थानों पर बांटा था। स्त्री को दिया जो मासिक धर्म में दिखाई पड़ता है, पृथ्वी को दिया जो जमीन जहाँ पर उपजाऊ नहीं होती है उसके रूप में दिखाई पड़ता है, जल को दिया जहाँ बुलबुले उठते हैं जल में, वह जल उस श्राप के रूप में दिखता है। वृक्षों को दिया जो गोंद आता है वो श्राप के रूप में दिखता है। स्त्री कितनी महान है।
स्त्री ने तो दूसरे की पीड़ाओं को बांटा है, उसी स्त्री को अपवित्र कह देते हैं। शर्म नहीं आती? अरे आपको तो बढ़ावा देना चाहिए कि आपकी ही तो बहन बेटियां हैं जो आपके धर्म को लेके आगे जा रही हैं। बढ़ावा ना दे करके भड़का और देते हैं। अगर उनसे कथा सुनोगे तो नरक में चले जाओगे। कहां पर लिखा है कि नरक में जाएंगे? कहते हैं कि धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, और दीपक से बड़ी बाती नहीं होती। और धर्म ही नहीं बचा तो क्या करोगे जाति का? धर्म ही नहीं बचा तो क्या करोगे जाति का? और दीपक ही नहीं रहा तो क्या करोगे बाती का? इसलिए हिंदू बनो हिंदू, ना कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो तुमको बगल में नहीं बैठने देंगे, हम ठाकुर हैं, हमारा काम क्षत्रियता का है, हम तो यादव हैं, हम तो वैश्य हैं। इनमें मत बटो। एक बात कहो, हम हिंदू हैं। अरे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे वो हरि को होई। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे वो हरि को होई। प्यारे भगवान को जो भजता है वो भगवान का हो जाता है। भगवान भी तो इस धरा धाम पर आए थे, आप क्या भगवान से बड़े हो गए? भगवान भी इस धरा धाम पर आए। राम जी ने तो अपने नाम के आगे राम ठाकुर लगा सकते थे, राजपूत लगा सकते, उन्होंने तो नहीं लगाया। कृष्ण भगवान ने कृष्ण यदुवंशी नहीं लगाया अपने नाम के आगे। अगर भगवान करना चाहते तो वो भी तो करते, लेकिन नहीं किए। धरा धाम पर निभाने आए हैं। आपसे एक बहन बेटी की लाज नहीं बचाई जाती और आप क्षत्रियता का नारा लगाते हो। अगर किसी की बहन बेटी की लाज कोई भरे चौराहे पर लूट रहा हो, इज्जत लूट रहा हो, तो उस समय तुम्हारे हाथ पैर इतने काम नहीं करेंगे कि आगे बढ़ के इसको रोके। उस समय आप क्या करेंगे? धीरे से जेब में हाथ डाले और फोन निकाले और वीडियो बनाए, सोचते हैं व्यूज अच्छे आ जाएंगे। ऐसी धारणा बन गई है। अगर एकजुट नहीं होगे तो फिर जैसे पहलगांव में अभी हुआ है, कुछ ही 30 के आंकड़े आ रहे। ये सब मत करो, एकजुट होकर के रहो, एकजुट होकर रहो प्यारे। आज भगवान ने गज ग्रह का दोनों का उद्धार किया।